भगवान शिव ने बताई, बेल वृक्ष की दिव्य महिमा जानकर चौंक जाओगे। बेल वृक्ष को घर में लगाने से क्या होता है? बेल वृक्ष किस दिशा में लगाना चाहिए? बेल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से क्या होता है? बेल वृक्ष लगाने वाले व्यक्ति के साथ क्या होता है? शिवरात्रि और बेल वृक्ष का संबंध। चलिए जानते हैं भगवान शिव के श्रीमुख से इन सभी सवालों के जवाब। कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों पर जब हिमालय की हवाओं में दिव्यता और शांति व्याप्त थी, माता पार्वती अपने स्वामी भगवान शिव के पास बैठी थीं। उन्होंने अपने मन की जिज्ञासा प्रकट की, प्रभु, यह बेलपत्र और बेल वृक्ष इतना पवित्र क्यों माना जाता है? आप इस वृक्ष को अर्पण किए बिना पूजा क्यों अधूरी मानते हैं? भगवान शिव मंद मुस्कुराए। उनका तीसरा नेत्र हल्की ज्वाला की तरह चमका और उन्होंने कहा, उमा, तूने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आज मैं तुझे बेल वृक्ष की वो पावन महिमा बताने जा रहा हूं जो स्वयं सृष्टि की उत्पत्ति से जुड़ी है। भाग 1, सृष्टि से पूर्व बेल वृक्ष की उत्पत्ति। भगवान शिव बोले, जब ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं था, न आकाश था, न पृथ्वी, केवल शिव और मेरी ही चेतना थी, एक दिन मैंने अपनी योगमाया से एक दिव्य वृक्ष उत्पन्न किया जिसे त्रिदेवों ने भी प्रणाम किया। वो वृक्ष था बेल वृक्ष। यह वृक्ष त्रिगुणात्मक शक्तियों का प्रतीक है। इसकी 3 पत्तियां ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह मात्र एक वृक्ष नहीं, एक जीवित मंत्र है। इसका हर अंग, पत्ता, तना, फल, छाया कल्याणकारी है। माता पार्वती विस्मित होकर सुन रही थीं। तभी भगवान शिव ने एक प्राचीन कथा का वर्णन आरंभ किया। अनेक युगों पूर्व धरती पर एक बलशाली राक्षस कुवल ने तप कर ब्रह्मा से वरदान पाया था कि वह केवल शिव के प्रिय किसी वस्तु से ही मारा जा सकता है। उसका आतंक बढ़ने लगा। देवता भयभीत हो उठे। तब महर्षि अत्रि ने एक बेल वृक्ष लगाया और उसकी छाया में शिव का आवाहन करते हुए रुद्राभिषेक आरंभ किया। वहां जलाया गया गाय के घी का दीपक और बेलपत्र की एक एक अर्पणा ने राक्षस की शक्ति क्षीण कर दी। शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, जिस स्थान पर बेल वृक्ष की छाया है वहां कोई दुष्ट आत्मा टिक नहीं सकती। उसी क्षण कुवल का अंत हुआ और उस स्थान पर एक प्राचीन शिवलिंग की स्थापना की गई जिसे आज कुवलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। भाग 2, बेल वृक्ष घर में लगाने का महापुण्य। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, क्या हम अपने घर में भी बेल वृक्ष लगा सकते हैं? भगवान शिव बोले, जो मनुष्य अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण में बेल वृक्ष लगाता है, उसके जीवन से रोग, दरिद्रता और कलह दूर हो जाती है। उस घर में स्वयं लक्ष्मी निवास करती हैं और पितृदोष समाप्त हो जाता है। बेल वृक्ष एक चुंबक है जो सकारात्मक ऊर्जा को खींचता है। सुबह सुबह इसकी परिक्रमा करने से वंश वृद्धि और सुख शांति बनी रहती है। शिव बोले, उमा, याद रखो, बेल वृक्ष केवल भूमि को नहीं पवित्र करता, यह आत्मा को भी प्रकाशित करता है। भाग 3, गाय के घी से दीपक जलाने की महिमा। माता पार्वती बोली, स्वामी, आपने कहा कि बेल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से चमत्कारी फल मिलते हैं, ये कैसे? शिव बोले, जो श्रद्धालु गाय के शुद्ध घी का दीपक बेल वृक्ष के नीचे प्रतिदिन जलाता है उसे निम्नलिखित पुण्यफल प्राप्त होते हैं। 1, पूर्व जन्म के पाप नष्ट होते हैं। 2, अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। 3, कर्ज और गरीबी जीवन से दूर हो जाती है। 4, कुंडली के दोष, विशेषकर राहु केतु के दोष शांत होते हैं। 5, संतान सुख प्राप्त होता है। यह दीपक केवल प्रकाश नहीं देता, यह साधक के भाग्य को प्रकाशित करता है। बेल वृक्ष के नीचे प्रज्वलित यह दीपक सूर्य, चंद्र और अग्नि का संयुक्त आह्वान है। भाग 4, बेलपत्र का रहस्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। भगवान शिव ने कहा, बेलपत्र की 3 पत्तियां त्रिगुण, सत्व, रज, तम का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनका मेरे ललाट पर अर्पण करने से त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त होती है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि बेल की पत्तियों में पारा शुद्ध करने की शक्ति होती है। जो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता है वो अपने भीतर के विष को भी हरता है, शाब्दिक और मानसिक दोनों प्रकार से। भाग 5, बेल वृक्ष और मृत्यु के बाद आत्मा की गति। शिव बोले, उमा, जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा 3 दिन तक पृथ्वी पर भटकती है। यदि किसी स्थान पर बेल वृक्ष हो और वहां रुद्रपाठ या महामृत्युंजय मंत्र का जप हो रहा हो तो वह आत्मा बिना यमदूतों के हस्तक्षेप के शिवलोक चली जाती है। इसलिए पितृपक्ष में बेल वृक्ष के नीचे दीप जलाकर ओम नमः शिवाय का जप करने से पितरों की शांति होती है। भाग 6, एक वृद्ध ब्राह्मण की कथा। एक वृद्ध ब्राह्मण देवराज जीवन भर दरिद्रता से जूझते रहे। एक दिन उन्होंने एक संत के कहने पर अपने आंगन में बेल वृक्ष लगाया, उसकी सेवा की और रोज शाम को घी का दीपक जलाया। कुछ महीनों में चमत्कार होने लगे। उनका स्वास्थ्य सुधर गया, बेटे को नौकरी मिल गई और घर में धन धान्य की वर्षा हुई। एक रात उन्हें स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन देकर कहा, तेरी भक्ति और बेल वृक्ष सेवा ने मुझे आकर्षित किया है, अब मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। भाग 7, बेल वृक्ष का आध्यात्मिक रहस्य। भगवान शिव बोले, उमा, यह वृक्ष केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी रोगमुक्त करता है। बेल के पत्ते से जो जल शिवलिंग पर चढ़ता है वो मानव के भीतर के क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को बहाकर ले जाता है। यह वृक्ष तप, त्याग और तितिक्षा का प्रतीक है। इसकी छाया में ध्यान लगाने से समाधि की स्थिति शीघ्र प्राप्त होती है।
भाग 8 शिवरात्रि और बेल वृक्ष का संबंध। शिवरात्रि पर जो श्रद्धालु बेलपत्र अर्पित करता है उसे 100 अश्वमेध यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। भगवान शिव ने कहा, शिवरात्रि की रात जो बेल वृक्ष की छाया में बैठकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करता है उसके जीवन के सभी ग्रह शुद्ध हो जाते हैं और उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। भाग 9 माता पार्वती की प्रतिज्ञा। माता पार्वती ने कहा, नाथ, आज आपने जो ज्ञान दिया वो सृष्टि के लिए अमूल्य है। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि कैलाश की हर गुफा के सामने एक बेल वृक्ष लगाया जाएगा ताकि आने वाली संततियां इसकी छाया में तप और भक्ति कर सकें। शिव प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया, जो भी मनुष्य इस कथा को सुनेगा, पढ़ेगा और बेल वृक्ष की सेवा करेगा, मैं उसका रक्षक बनूंगा और उसके समस्त कष्टों का नाश करूंगा। बेल वृक्ष केवल एक वृक्ष नहीं, शिव का जीवित प्रतीक है। जो मनुष्य इस वृक्ष को अपने जीवन का अंग बनाता है, घर में लगाता है, दीप जलाता है, शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करता है, वो शिव की कृपा का पात्र बनता है। इसलिए मित्रों, इस कलयुग में अगर आप ईश्वर की सच्ची कृपा चाहते हैं तो अपने आंगन में एक बेल वृक्ष अवश्य लगाइए, उसकी सेवा कीजिए और हर दिन उसके नीचे एक दीपक जलाइए। हर हर महादेव। जय मां पार्वती।